2-4 दिन से मैं एक विज्ञापन देख रहा हूं। उस विज्ञापन को देखने पर ऐसा महसूस होने लगता है, ऐसी अनुभूति होने लगती है कि भारत अब पिछड़ा नहीं रहा, यह अगड़ा हो गया है। भारत विकास की दौड़ में कहीं आगे बढ़ चुका है। मोदी जी के दौर में बीते 10 सालों में भारत अब विकसित भारत बनकर के उभर रहा है, या कहूं विकसित भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान की हर छोटे शहर के बड़े बनने की ख्वाहिश की उड़ान है। क्योंकि मोदी जी अपने विज्ञापनों में, विकसित भारत के विज्ञापनों में इस तरह का आपको यकीन दिला देते हैं, इस तरह का आपको विश्वास दे देते हैं कि भारत वास्तव में बदल रहा है। मगर मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूं, सड़कों के बन जाने से, एक्सप्रेसवेज के बन जाने से क्या कोई देश विकसित भारत बन जाता है? जब तक युवाओं को रोजगार ना मिले, व्यवसायी अपना व्यवसाय ना चला सके, उन्हें चुनौतियों का ऐसा सामना करना पड़े कि वो अपने उद्योगों को, अपने व्यवसायों को बंद करने पर मजबूर हो जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? उड़ान के 8 साल, इस विज्ञापन को देखने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि भारत वास्तव में आसमान में उड़ने लगा है, ऊंची उड़ान भर रहा है। आपको इस विज्ञापन में लहलहाते खेत नजर आएंगे, उड़ते हुए जहाज दिखाई पड़ेंगे और ऐसे ऐसे एयरपोर्ट्स के नाम सुनाई देंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। आपकी जानकारी में इजाफा हो जाएगा। इस विज्ञापन में बताया जाता है कि सभी को अवसर मिल रहे हैं। जो लोग कुटीर उद्योग चलाते थे, छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाते थे, उनको अवसर मिल रहे हैं। ढाबे खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, एयरपोर्ट्स के आसपास विकास ही विकास नजर आ रहा है। हर छोटे बिजनेसमैन को बड़े शहरों तक अपना व्यापार फैलाने की उड़ान है। नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म और विकास की उड़ान है। आम नागरिक के हौसलों की उड़ान, विकसित भारत की नई उड़ान है। उड़ान के शानदार 8 साल। क्या वास्तविकता यही है? मोदी जी अगर ये कहते हैं कि सड़कों के बन जाने से, एक्सप्रेसवेज के बन जाने से कोई देश विकसित हो जाता है, तो ये आधा अधूरा सत्य है, अर्ध सत्य है। क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक सड़कों पर वाहन नहीं होंगे, तब तक इन सड़कों के बन जाने से, एक्सप्रेसवेज के बन जाने से क्या फायदा? चंद लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इन चमकती हुई सड़कों पर दौड़ा लें, सर से निकल जाएं, इससे आम आदमी की जिंदगी बढ़िया नहीं बन जाती, वो विकसित नहीं हो जाता, उसका विकास नहीं हो जाता, उसकी जिंदगी नहीं बदल जाती। इस विज्ञापन में बताया जाता है जिनके पास हवाई चप्पल है वो उड़ान भर रहे हैं। एक जमाना था, हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था। लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान की मैं मोदी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब हमारे पास हवाई चप्पल बची नहीं है, क्योंकि भोजन के लिए संघर्ष करते करते ये चप्पल घिस गई है, टूट गई है। व्यवसाय को चलाने की कोशिश में चप्पल का आता पता नहीं है, उड़ान कहां से भरेंगे? और मुझे तो अभी तक एक शख्स, आम आदमी ऐसा नहीं मिला जो कभी उड़ पाया हो। हां, उड़ने के सपने जरूर देखता है, क्योंकि सपने देखने का हक सभी को है और मोदी जी सपने दिखाते हैं और भारत का आम आदमी उनके दिखाए सपनों में यकीन कर लेता है। वो सच्चाई में बदल नहीं पाते। इस विज्ञापन में बताया जाता है कि अब बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को जहाज में अस्पताल लेकर के जाते हैं। अरे भाई, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, वो अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता को, बीमार माता पिता को कैसे इन हवाई जहाजों में उड़ाकर के ले जाएंगे अस्पताल को? आपकी आयुष्मान योजना फ्लॉप हो चुकी है। कितनों को इसका लाभ मिल पाता है, आप मोदी जी पता करवाइए। भ्रष्टाचार इसमें दबा करके हो रहा है। तो हमारे देश में सपने खूब देखे जाते हैं और मोदी जी इन सपनों को दिखाने का काम करते हैं। अंधभक्त सपने देखते रहेंगे। वो तो यही कहेंगे कि मोदी जी को 10 साल मिले हैं, अगले 5 साल दीजिए, उसके बाद 5 साल और दीजिए। कांग्रेस को 70 साल मिले थे, भारत विकसित हो जाएगा।
47 में हो जाएगा, 75 में हो जाएगा। आपके बच्चों को रोजगार मिले ना मिले, शिक्षा मिले ना मिले, उनकी जिंदगी बेहतर हो सके ना हो सके, काम के दबाव में वो आत्महत्या तक करने लगे। टारगेट पूरा करने का प्रेशर, सैलरी काटने की धमकी, मीटिंग में हड़काना और हार गई जिंदगी। सुसाइड नोट में तरुण सक्सेना ने कहा है कि मैं 45 दिनों से सोया नहीं हूं। मैंने मुश्किल से खाना खाया, मगर सपने देखते रहिए, मोदी जी के दिखाए सपने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद।